पुत्र तू रोना बंद कर और ये बता के हुआ क्या है। पापा जी मैंने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं पुत्र जी, हमारी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। पता नहीं पापा जी उसको क्या हो गया, पता नहीं क्या सोच रहा है। तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। बस पुत्र बस, तू रोना बंद कर, रब पे भरोसा रख और चिंता बिल्कुल मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। बहुत खराब हो रहा है मन। नैतिक क्या हुआ होगा अंशु और जसमीत के बीच में? कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है। मैंने वर्षा से भी पूछा पर उसने भी कहा कि अंशु ने मना कर दिया है कुछ भी बताने से। क्या बात हुई होगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैतिक। ठीक नहीं हुआ नैतिक, जो भी हुआ। एक दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ऊपर से रुक्मिनी आंटी ने सबके सामने। आइए छोटी माँ। देसी दवा ले लो, मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मन तो वैसे भी बहुत खराब हो रहा है। अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लो। नहीं छोटी माँ, इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है, मैं नहीं पी पाऊंगी। अक्षरा, क्या बच्चों की तरह कर रही हो? चलो पी लो, कुछ नहीं होता। लो, जल्दी आराम आ जाएगा तुम। मुझे पता है आप इनकी अच्छाई देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द इन्हें स्वीकार भी कर लेंगे। अच्छा, मैं नीचे नक्श के पास जा रहा हूँ, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो अभी से ही थोड़ा सा पढ़ाई में कसना शुरू कर देता हूँ। अब देखना, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा तुमको। अक्षरा, घर पे बात हुई? नहीं, अभी तक तो अंशु ने कुछ भी नहीं बताया है कि क्या हुआ है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन बिल्कुल मत लो तुम, सब ठीक हो जाएगा। चाचू। अनन्या बेटा प्लीज, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तो आपको यहाँ हगी करने आई थी, सबने आपको गुस्सा किया ना, मुझे लगा कि आपको बुरा लगा होगा। कभी कभी हम बड़े बेकार सी बातों को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि जरूरी बातें छोटी पड़ जाती हैं। जो बात हम बड़ों के दिमाग में नहीं आई, वो एक छोटी सी बच्ची ने समझा दी। हाँ माँ, हम बड़े तो बस दुनियादारी और समाज के बारे में ही सोचते रह गए। अच्छा बता, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। नो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा डुगू, चलो आप अभी खुद पढ़ो, मम्मा को और भी काम है। नहीं, आप भी मेरे साथ पढ़ो, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आप अभी आपने रॉन्ग आंसर दिया था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्श, अभी के लिए बस, हाँ, बाकी कल पढ़ेंगे, ओके? हाँ ठीक है, और कल मेरा टेस्ट है, अगर इसमें मुझे कम मार्क्स आए तो फिर आप मुझे बोलना मत प्लीज। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? बहुत स्मार्ट हो गए। अच्छा चलो पढ़ाओ। अच्छा बताओ, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 25। नहीं 27। कैसे? अरे वो अभी 2 और बने हैं ना। नहीं नैतिक, बने नहीं है, बनने वाले हैं। कहीं आप यूनियन टेरिटरीज की बात तो नहीं कर रहे हैं? ओके, आप दोनों का टाइम आउट। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी। आप दोनों फेल। नक्श, क्या कह रहे हो आप? हमारे देश के इतने हिस्से हो गए और हमें पता ही नहीं चला। आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे ना टुकू? नहीं मम्मा, सीरियसली, इसलिए कहता हूँ पढ़ो, पढ़ना ही पड़ता है।
खाने बनाते रहते हो। मैं सुसु करके आता हूँ, आप आगे का पढ़ो। हाँ। चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम स्टेट्स की कंफ्यूजन तो दूर हो गई। सच में नैतिक, बस इसी तरह से ना अंशु और जसमीत के बीच का भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हो जाएगा अक्षर, डोंट वरी। भाभी माँ, मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। ये पानी ले जाइए, बीच बीच में एक आध घूंट पीते रहिएगा, अच्छा रहता है। नहीं, वो बोतल के साथ मैं घूम नहीं पाऊंगा। पार्क में नल है, जरूरत पड़ी तो पी लूंगा मैं। अब आप भी साथ चली जाइए ना छोटी माँ, बॉटल भी पकड़ लीजिएगा और फिर सैर भी कराइएगा। आपको भी तो सुबह की सैर बहुत अच्छी लगती है, आप ही ने तो कहा था ना एक बार। नहीं, आज कुछ दोस्त हैं मेरे साथ, हो सकता है मेरी सैर लंबी हो जाए और बाद में चाय नाश्ते के लिए भी रुकते हैं हम लोग कभी कभी। हम लोग फिर कभी चलेंगे। मैं भी आया। मैं दादाजी के लिए चाय बनाती हूँ। हेलो माँ। तबीयत कैसी है तेरी? मैं ठीक हूँ माँ। अब अंशु ने कुछ बताया, बात हुई उससे कुछ? सब कोशिश करके देख चुके हैं लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं रहा है। वो पता नहीं क्या हो गया है दोनों को अचानक। प्रेम भी कितना करते हैं एक दूसरे से। हाँ माँ, और जसमीत भी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वही तो, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। खैर ये सब छोड़, तू बता बेटा, तेरे घर में सब ठीक है ना? देवयानी जी को बहुत अजीब लगा होगा, वहाँ त्योहार के दिन सबके सामने तमाशा बन गया। क्या क्या सोच रही होंगी हमारे परिवार के बारे में? जितना मैं उन्हें जानती हूँ ना, वो इस बारे में कुछ नहीं सोच रही होंगी। वैसे मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। सुन बेटा, फिर भी तू एक बार उनसे पूछ कर देखना। हाँ माँ, मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बारे में कोई भी चर्चा करनी चाहिए, और आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा जब तक वो आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान रख बेटा। जी। राष्ट्रीय बहन ऐसा क्यों पूछ रही थी अक्षरा से? अक्षरा, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? राष्ट्रीय बहन और तुम्हारी काकी नाराज है ना मुझसे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? हर बात कहना जरूरी तो नहीं, कुछ बातें समझी भी तो जा सकती है। हार वाली बात से नाराज है ना वो? उसी दिन लगा था मुझे। नहीं नहीं छोटी माँ। अक्षरा, वो मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने वो हार इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि वो खास तौर से मेरे लिए नहीं खरीदा गया था, या फिर वो पहले से घर पे था। मैंने वो इसलिए लौटाया क्योंकि वो वर्षा का था। मैं वर्षा की चीज कैसे ले सकती हूँ? कायदे से मुझे उसे उपहार देना चाहिए। वर्षा मेरे लिए ऐसी है जैसी तुम हो। अगर वो हार राष्ट्रीय बहन का होता तो मैं फिर भी सोच लेती। मैं तुमसे बड़ी हूँ अक्षरा, मेरा अधिकार तुम्हें देने का है, तुमसे लेने का नहीं। और वैसे भी मैं कोई नई दुल्हन नहीं कि मुझे मुंह दिखाई देना जरूरी है। उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, इतना सम्मान दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मैं दत्ता जी को चाय दे के आती हूँ। हेलो माँ। हेलो। हाय अंशु। यार तुम लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसे अच्छा लगता है क्या? तुम
तुमसे क्या मतलब? मुझे जो चाहिए वो मैं करूं। मैंने तुमसे कहा था ना, माइंड योर ओन बिजनेस। पर तुम ना ज्यादा नाइस बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है। ओए हेलो, तू सीधे ढंग से बात नहीं कर सकता क्या? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ना तुमसे और ना ही उससे जिसका ये फोन है। मैंने तुम्हें मना किया था ना नमन कि उसको फोन मत करो, तो तुमने क्यों किया? जैसा जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। कुछ रिपेयर करने की कोशिश मत करो प्लीज। How stupid यार, just look at these guys. हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। And that fellow अंशु, उसका प्रॉब्लम क्या है मुंह से? तुम भाई। What? ये तो बड़ी गड़बड़ हुई हमसे। हाँ माँ, अक्षरा को भी अभी पता चला कि उन्होंने क्या सोच के हाथ लौटाया। और देखिए ना, हमने क्या सोच लिया। अब क्या करें? मेरा तो मन हो रहा है कि अभी जाके उनसे माफी मांग ले। हाँ दीदी, तो मांग लेते हैं ना। नहीं छोटी, बात ठंडी पड़ चुकी है। दोबारा उसे छेड़ेंगे तो सबको तकलीफ होगी। बात तो सही है बड़ी बहू, कभी कभी मरम्मत ना करने की कोशिश ही सही इलाज होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि बिना पूरी तरह किसी को समझे हमें उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। अब ये रिश्ता नया है, उसे बनाने के लिए हमें ज्यादा समय लग सकता है, ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए हमें पूरी तरह से हमेशा तैयारी करनी होगी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा जी। अंशु पुत्र ने कुछ बताया आपको? नहीं अंकल जी, आपकी बात हुई जसमीत से? पूछा था बेटा जी, पर वो तो बस रोए जा रही है। हमें तो कोई अंदाजा ही नहीं कि बात क्या हुई है। बस हमें तो इतना पता चला है जी कि अंशु पुत्र किसी बात से नाराज होकर आए हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अंशु ने। अगर कोई समस्या थी तो वहीं पर उसका हल ढूंढ लेना चाहिए था। पता नहीं हमारे बच्चों को किसकी नजर लग गई। जी समझ में नहीं आता कि क्या करें। पहले तो हमने ये सोचा कि जसमीत को वापस बुला लेते हैं, दोनों बच्चे आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन उसके इम्तिहान चल रहे हैं। अगर इस वक्त बुला लिया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा उसका। आप उसे वहीं रहने दीजिए और पढ़ाई करने दीजिए। फिर बात कैसे होगी? मतलब ये यहाँ पर है, वो वहाँ। बच्चों के बीच में कहीं दूरियां बढ़ ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी बहू, बस इतना समझ लो कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरे तभी तो झगड़ते हैं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब तक तो कब के अपने जीवन में मस्त हो जाते, आगे बढ़ जाते। तो फिर क्या करें बीजी? ये वादा करो तुम सब मुझसे कि बच्चों के झगड़े में बड़े अपना मन मुटाव नहीं करेंगे। ये समस्या दो परिवारों की या समधी समधी की नहीं है, एक परिवार की। बिल्कुल बीजी, बिल्कुल। अक्षरा, तुम भी बैठ जाओ, खा लो। नहीं, अभी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। बिल्कुल नहीं, जितनी भूख है उतना खाओ, पर टाइम से खाओ जरूर। चलो बैठो। वेरी गुड। ऐसे तो बात इन्हें समझ में आती नहीं है, लेकिन कोई डांट के समझाए ना तभी समझ में आती है इनको बात। थैंक यू आंटी। क्या हुआ अक्षर, अकेले के लिए खुश हो रही हैं? हमें भी बताइए बात क्या है। रश्मि का मैसेज आया है, वो क्लब का कोई फंक्शन है और गायू बेबी फैंसी ड्रेस में हिस्सा ले रही है। अरे वाह, ये गायू बेबी का फर्स्ट फंक्शन होगा ना मम्मा? वो कितनी क्यूट लगेगी, मैं भी जाऊंगा देखने। कितनी क्यूट सी छोटू सी बेबी लगेगी ना वो। वैसे रहते, आपको अपना याद है जब डुग्गू बनी बना था? मम्मा, गायू बेबी क्या बन रही है? बेटा अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वो ने सजेशंस मांगे। अक्षरा, हम उसे स्ट्रॉबेरी बना देते हैं, ड्रेस में घर पे ही बना दूंगी। अरे हाँ, स्ट्रॉबेरी कितनी क्यूट लगेगी। और ऊपर से गले में पहनने के लिए हरा पत्ता भी मैं बना दूंगी। चेहरे पे बहुत सारी लाली लगा देंगे, बड़ी प्यारी लगेगी। हाँ,
मैं रश्मि को फोन करके बता देती हूँ। गायू बेबी को भी तो पता चले कि उसकी छोटी नानी उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। कायू बेबी क्यूट तो लगे, तो ड्रैकुलिनी आंटी को ये आइडिया क्यों आया, मुझे क्यों नहीं आया? आज दादाजी बहुत खुश लग रहे हैं ना, भगवान करे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी, गोपियों संग अखियां चोरी। मैं आगे के है याद है किसी ने? ओ मोरे कृष्ण मुरारी। ना जेना है। तो फिर कौन सी है? कौन सी है जे मारे को याद ना है, पर देवजानी जो गा रही है ना वो ना है। दादाजी शब्दों में क्या रखा है, बात तो भाव की है ना। जब वो खुद प्रकट हो रहे हो तो पंक्तियां क्या मायने रखती है ना? तो फिर रुक क्यों गए, गाइए ना। और एक बार बता देना। ओ मोरे कृष्ण मुरारी, तुझ पे मैं जाऊं वारी। वो बाल कृष्ण मुरारी, तुझ पे मैं जाऊं वारी। अब मारे को जाने दो, मारे को अब वीडियो गेम खेलना है। लल्ला आने से पहले ना मारे को नया पड़ाव पार करना है। लल्ला जब आ जाएगा ना तो भेज देना हमारे पास। कैसा बना है? सुधा भाभी को बता देते हैं, वो देख लेंगी खुद। हाँ? गिरिजा क्या है मुझे बताओ। वो पीछे वाला बड़ा गोदाम है ना, उसे साफ करना है, इसीलिए बहू रानी से पूछना था। वो साथ चलती तो बताती कि कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं। नहीं अक्षरा का वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बहुत धूल मिट्टी है ना वहाँ, उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। देवयानी तुम सही कह रही हो, बहू नहीं जाएगी वहाँ। चलो मैं चलती हूँ। देवयानी तुम भी चलो, तुम्हें भी पता हो जाएगा। चलो। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम बैठो, मैं सब काम करके आती हूँ। नहीं भाभी माँ, मैं चलती हूँ ना। नहीं मैं सच कह रही हूँ। भाभी माँ चलिए। अच्छा चल। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, अंशु को भी फोन करना था। हेलो भी नहीं बोलेगा, इतना गुस्सा है। तुझे पता है बचपन में ना तो बिल्कुल ऐसा ही था। कभी भी किसी एक से झगड़ा हो जाता था या गुस्सा होता था ना तो सबसे मुंह फुला के बैठ जाता था, किसी से बात नहीं करता था। हालांकि अभी भी तो बिल्कुल वैसा ही है, बस एक चीज बदल गई है। पहले तो अपनी दीदी से सब कुछ शेयर करता था, सब बताता था दीदी को, और अब कुछ नहीं बोलता। बोलना अंशु, क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? देख, जब तक तू बताएगा नहीं हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।